हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं किम गुलानी स्वागत करती हूँ आप सभी का मिशन ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये क्लास है ये पार्ट नंबर 2 है, प्रसिद्ध कवि, लेखक और रचनाओं से। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको टॉप 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्लासेस हैं आपकी ये यूपी पुलिस एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाएं देखने वाले हैं। टॉप क्वेश्चंस रहने वाले हैं और यकीन मानिए आपको इन्हीं लेक्चर से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको इन लेक्चरों में से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आपको ज़रूर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? करेक्ट आंसर इज मंगलसूत्र। करेक्ट आंसर जो होगा वो इसका होगा मंगलसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? करेक्ट आंसर इज मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 3, नीरजा किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इज महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर इज नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, साकेत के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6, मंगलसूत्र किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इज प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 7, वीर सतसई के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर इज वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर 8, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मैथिल कोकिल किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इज विद्यापति। ठीक है, विद्यापति की मैथिल कोकिल रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, सांध्य गीत किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इज महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर इज श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 12, तीन रुबाइयाँ किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर इज आचार्य तुलसी। क्वेश्चन नंबर 14, कागज के फूल के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर इज भारत भूषण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर है गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 16, मेघदूत के रचयिता कौन है? सभी को पता है, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 17, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर इज मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 18, शिवा बावनी रचना किसकी है? करेक्ट आंसर इज भूषण। क्वेश्चन नंबर 19, सप्त सुमन रचना किसकी है? करेक्ट आंसर इज प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 20, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर इज रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 21, चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है? करेक्ट आंसर इज रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 22, बेताल पच्चीसी के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर इज सूरती मिश्र। ठीक है, सूरती मिश्र बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर इज धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 24, कुली रचना किसकी है? करेक्ट आंसर इज मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद। क्वेश्चन नंबर 25, त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर इज जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 26, भग्नदूत रचना किसकी है? करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद अज्ञेय। सच्चिदानंद अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 27, गीतांजलि के रचयिता कौन है? सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि रचना के लिए इन्हें 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, यशोधरा जो काव्य है उसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध चरित किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 30, रंग में भंग। क्वेश्चन नंबर 30,
रंग में भंग के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इज मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, अजात शत्रु के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इज भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, ये जो आपकी जो लेक्चर रहने वाला है ये 10 से 12-15 मिनट जितना भी चलता है, लेकिन इसके पीछे मेरी 2 से 3 घंटे की मेहनत रहती है, ठीक है। तो ये जो आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस है। आप अगर इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं लेक्चर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, आला खंड के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर जो होगा आला खंड के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर इज जगनिक। क्वेश्चन नंबर 34, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इज विश्वनाथ, पंडित विश्वनाथ जी साहित्य दर्पण के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? ठीक है, आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? तो करेक्ट आंसर जो होगा सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, करुणा के रचयिता कौन है? करुणा के रचयिता कौन है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट पर बताना, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, उनके आंसर आप बताएंगे क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आपने तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ठीक है। चलिए, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अब देखिए, फेमस पोइट्स हैं जिनकी बहुत सारी रचना एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉप 50 क्वेश्चन, इनसे आपको ज़्यादा ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है ये, आपको एक थ्योरी कहना चाहिए इसको। आपको कुछ नए फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, बिहारी जी के बारे में करते हैं चर्चा। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी कहे जाते हैं, ठीक है। जो गागर में सागर भरने वाले कवि को बिहारी कहते हैं। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, एकमात्र रचना इनकी बिहारी सतसई है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे फैक्ट्स पूछ लेता, रचना ना पूछ के, ठीक है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, चलिए मैथिली शरण गुप्त जी के देखते हैं। इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। इनकी प्रमुख रचना निम्न है: जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्ध्य, झनकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाद वध और साकेत आदि। जिसमें ये वाली रचना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पंचवटी, यशोधरा, नहुष, द्वापर, सिद्धराज और भारत भारती, ये इम्पॉर्टेंट रचना है, ठीक है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देखते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ठीक है। इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु और झारखंडी कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर जी, बहुत बड़ा नाम है ये हिंदी साहित्य में, इनके बारे में देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरति, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय और भारतीय संस्कृति की एकता, ठीक है। तो कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने कमेंट्स देखे थे, बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। तो मैं बता दूं, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अर्धनारीश्वर के जो अभी तक माने जाते हैं वो रामधारी सिंह दिनकर ही माने जाते हैं रचयिता, ठीक है। नेक्स्ट, रहीम
ठीक है। ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के 9 रत्नों में से थे। ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के 9 रत्नों में से थे। अकबर ने इन्हें खान खाना उपाधि से विभूषित किया है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपसे अगर एग्जामिनर रचना रचयिता नहीं पूछेगा तो जो है रचनाकार जो हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, खान निम्नलिखित में से खान खाना किसकी उपाधि थी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैं आपके लिए फैक्ट्स ला रही हूँ, कुछ ये नए फैक्ट्स लाई हूँ। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपका क्वेश्चन इनसे बाहर न जाए, ठीक है। तो अकबर ने इन्हें खान खाना उपाधि से विभूषित किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं रहीम सतसई, मदनाष्टक और बरवे नायका, ठीक है। नेक्स्ट, संत कबीर दास, प्रमुख रचना इनकी है बीजक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, एक है आपका साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमैनी, ठीक है। साखी, सबद और रमैनी आपको ध्यान रख लेना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है कबीर दास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्वेश्चन बन सकता है, भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो संत कबीर दास को। नेक्स्ट, मीराबाई, नरसिंह का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा के पद, इनकी रचनाएं आपको ध्यान रख लेना। मीराबाई की प्रमुख प्रसिद्ध पंक्ति जो है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और श्याम मोसू एंडो डोले रे, ठीक है। नेक्स्ट, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है, ठीक है। और ये रामचरितमानस है, ये अवधी भाषा में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल और रामलला नहजू। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये गीतावली है, ठीक है। गीतावली तुलसीदास की है और गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, ठीक है। दोनों सेम दिख रही हैं, पर गीतावली जो है वो तुलसीदास की और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, ठीक है। आगे, काव्य मानस जो है अवधी में है इनके, और कृष्ण काव्य जो है ब्रज भाषा में है, ठीक है। नेक्स्ट, सूरदास, देखिए सूरदास जी के बारे में। महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है, सूरदास जी को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये प्रमुख रचनाएं हैं, मैंने पार्ट 1 में भी बताई हूँ, ठीक है। मैंने बार बार इसलिए बता रही हूँ आपको ध्यान रहे, क्योंकि क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इन्हीं के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन घूमेंगे। वात्सल्य जी को सॉरी यहाँ पे सूरदास आएगा, मिसप्रिंट हो। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सोहनलाल द्विवेदी जी, प्रमुख रचनाएं इनकी भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध बताशा, झरना, कुणाल जो है खंड काव्य, और वासवद दादा प्रबंध काव्य है ये, ठीक है। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, देखेंगे इनकी। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। हेमंत तरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी, माता, युग, चरण, समर्पण और वेणु लो गूंजे इतनी, ठीक है। महादेवी वर्मा, इसको हम 2 स्लाइड्स में देखेंगे। महादेवी वर्मा, इनको 2 स्लाइड्स में देखेंगे। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही हैं ये। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है, ठीक है। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। गीतात्मक काव्य कृति यामा मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। यामा जो एक कविता संग्रह है, ठीक है, जिसमें जो महादेवी वर्मा जी हैं इनको 1982 में
पुरस्कार भी मिला था ज्ञानपीठ का, ठीक है। तो गीतात्मक काव्यकृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया था। जो पुरस्कार है वो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री ने दिया था इन्हें। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, ठीक है, इतनी रचना इनकी। गद्य इनकी रचनाएं हैं क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार आदि। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला सुमित्रा नंदन पंत जी की, इन्हें प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जो आंसर होगा वो चिदम्बरा जो कृति है इनके लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मेघनादवध, पतझड़, मुक्ति यज्ञ, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। प्रमुख रचनाएं तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा, दो शरण और राग विरार आदि। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मेरा यकीन मानिए ये जो क्लास है ये आपके लिए जितनी भी देर की रहे, 15 मिनट 12 मिनट जितनी भी रहे, पर इस क्लास के पीछे मेरी 2 से 3 घंटे की मेहनत रहती है। पूरा प्रयास किया जा रहा है आपके लिए कि ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस बाहर ना जाएं, ठीक है। आप विश्वास से अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इन्हीं लेक्चर से, आपके साहित्य से जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, बनते हैं 2-4 लेखक कवि से, वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।